देखिए, बिजली से इसलिए परेशान है कि सरकार का ध्यान बिजली की तरफ नहीं है। सरकार का ध्यान हिंदू मुस्लिम करने में लगी है। सरकार जो भारतीय जनता पार्टी है वो नफरत की सरकार है और नफरत फैलाने में लगी है। इनको विकास से कोई मतलब नहीं है। विकास होगा कि नहीं होगा, बच्चों को नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इसकी कोई चिंता नहीं है। बच्चों को शिक्षा नहीं मिल रहा है, अगर शिक्षा किसी तरह से मिल भी रहा है, एग्जाम में जा रहे हैं तो वो पेपर लीक हो जा रहा है। जो बेरोजगार नौजवान लड़के आज बेरोजगारी के रोना रो रहे हैं, सरकार उस पर। नमस्कार, इस वक्त जनपद बलिया में बात करें तो डिस्ट्रिक्ट यानी जिले पर मेरी मौजूदगी है हुई। हालांकि सियासत की बड़ा गर्मजोशी देखी जा रही है, चुनाव भी नजदीक भी देखे जा रहे हैं और देखा जाए तो पक्ष प्रतिपक्ष जो कि नेता अपनी आवाज भी बुलंद करते हुए नजर आ रहा है। हमारे साथ बीरबल राम जी है जो समाजवादी पार्टी के लीडर हैं, बड़े कर्मठ और जुझारू नेता हैं और ये भी शामिल रहे। इनसे बात करने का प्रयास करूंगा। हालांकि बिल्कुल जिला महासचिव जी हैं और अक्सर देखा जाता है कार्यक्रम को, खासकर जिले की जब बात होती है, आन मान शान लगाकर अपना कहीं ना कहीं कार्यक्रम को सफल बनाते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनल को भी धन्यवाद। आज किस प्रकार का मीडिया कॉन्फ्रेंस रखा गया था? माननीय सनातन पांडे जी थे, तमाम हमके वरिष्ठ लोग नेता सभी शामिल रहे हैं। आज समाजवादी पार्टी कार्यालय पर बलिया के सांसद आदरणीय सनातन पांडे जी के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारियों को एक संदेश देने का काम किए कि 2027 में विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है जी, और ये चुनाव करो और मरो की होगी, इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी से लड़ना है, दूसरे से नहीं लड़ना है जी। और भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव लड़ती है तो अनैतिक तरीके से चुनाव लड़ती है, संवैधानिक तरीके से नहीं लड़ती है। भारतीय जनता पार्टी से सामना करना है और अपने कार्यकर्ताओं को अलर्ट किए, सावधान किए पदाधिकारियों को कि 2027 का चुनाव हमें मुस्तैदी से लड़ना है और सरकार भी बनानी है। भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से समापन भी करनी है, तब जाकर के गरीब कमजोर को हक अधिकार सम्मान मिलने का काम करेगा। इसी परिप्रेक्ष्य में सनातन पांडे जी बलिया समाजवादी पार्टी कार्यालय पर सभी पत्रकार साथियों को बुलाए थे, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो चाहे प्रिंट मीडिया हो, जिसमें आप भी आए थे और जनपद के सभी सम्मानित पत्रकार बंधु आए थे। मैं दिल के गहराइयों से समाजवादी पार्टी बलिया के तरफ से उनको भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और आपको भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आप भी इस कार्यक्रम में आने का काम किए और माननीय सनातन पांडे जी जो सांसद हैं और समाजवादी पार्टी का जो संदेश है जन जन तक आपके चैनल के माध्यम से जाएगा, इसलिए आपको धन्यवाद। बीरबल राम जी, देखा जाए कि महंगाई भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है, हालांकि बिजली से लोग बड़ा परेशान है इस प्रदेश में, जिले में खासकर बलिया में बात किया तो बिजली को लेकर क्या कहना चाहेंगे सरकार से? बलिया में देखा जा रहा है कि बड़े बड़े करोड़ों के लागत से कार्यक्रम किए जा रहे हैं, कथावाचक हो रहा है, अच्छे अच्छे जो कि खर्चे किए जा रहे हैं परिवहन मंत्री द्वारा, तमाम अभी भी चल रहा है कहीं ना कहीं कार्यक्रम। क्या कहेंगे? कुछ लोग तो इसको विकास कर रहे हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ कि देखिए, कथा और पूजा पाठ से विकास नहीं होगा, वो एक आस्था का विषय है, वो दूसरा विषय है। मंदिर में पूजा करना, पूजा पाठ कराना, ये आस्था का विषय है, उसे आम जनमानस को विकास से कोई मतलब नहीं है। विकास का मतलब है कि बलिया में मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। मेडिकल कॉलेज की घोषणा हुई लेकिन आज तक एक ईंट नहीं रखी गई। बलिया में रोडवेज बनाने की ये कल्पना किए लोग, घोषणा भी किए, लेकिन अभी आज भी रोडवेज का काम अधर में है। यहाँ के परिवहन मंत्री जी माननीय दयाशंकर सिंह जी ने कहा कि हम ये कटहल नाला को जूही चौपाटी के तरफ बनाएंगे, लेकिन आज देखिए कटहल नाला की क्या स्थिति है, पूरा बलिया की क्या स्थिति है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन भाई साहब आपसे बताना चाहता हूं कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो जनेश्वर मिश्रा जी के नाम पर जनेश्वर सेतु बनाया गया, जो उस पार के लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रहा था, आसानी हो गया। समाजवादी पार्टी के सरकार में ये जन नायक चंद्रशेखर जी के नाम से यूनिवर्सिटी बनाया गया, ये स्पोर्ट जो है स्टेडियम बनाया गया, तमाम विकास काम होने का काम। बड़ा सवाल है नेताजी की बलिया की तकदीर और तस्वीर कब बदलेगी? क्या पीडीए की सरकार आएगी तब बदलेगी? जब तक पीडीए की सरकार नहीं होगी
ये तस्वीर बदलने वाली नहीं है। और पीडीए के लोग इतना प्रताड़ित हैं, इतना परेशान हैं जी कि मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि ये सरकार जाति के आधार पर ये न्याय दे रही है। कौन किस जाति का है, इनको किस तरह का न्याय चाहिए, जाति के आधार पर इनकाउंटर हो रहा है। जाति के आधार पर नौजवान को माने क्या कहते हैं, फर्जी मुकदमा में फंसाया जा रहा है, इनकाउंटर हो रहा है। तो सरकार तय कर रही है जाति के आधार पर कि कमर से नीचे गोली मारना है कि कमर से ऊपर गोली मारना है, कमर से नीचे इनकाउंटर करना है कि कमर से ऊपर करना है, फर्जी इनकाउंटर करना है कि सही इनकाउंटर करना है, ये सरकार तय कर रही है। बुलडोजर किस पर चलेगा ये सरकार तय कर रही है। कोर्ट कानून का कोई मतलब नहीं रह गया। संविधान के नियम कानून को भाई साहब ताके पर रख करके संविधान के नियम कानून को धजिया उड़ा रही है ये भारतीय जनता पार्टी सरकार। ये नहीं जान रही है कि संविधान का मतलब क्या होता है। बड़ा नजदीक समय आ गया है 27 का, कहीं ना कहीं बिगुल बजने ही वाला है। हालांकि सभी पार्टियां तैयारी पे अपनी जोरों पर रखी हुई है। कितना बड़ा परिवर्तन दिखाई देगा? बहुत परिवर्तन होगा। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने 403 विधानसभाओं पर पैनी नजर रखते हुए कार्यकर्ताओं के बीच समीक्षा करके एक एक सीट पर पैनी नजर रखे हुए हैं और पीडीए समाज के लोगों को जिम्मेदारी दे करके और भागीदारी दे करके आने वाला 2027 में पीडीए की सरकार बनेगी। एक लास्ट और अंतिम सवाल होगा मेरा। रसड़ा विधानसभा बलिया में बड़ा हाईलाइटेड रहता है। पिछली बार आपने चुनाव में देखा, नतीजा आपके सामने रहे। इस बार क्या लग रहा है कि समाजवादी पार्टी क्या बड़ा ऐसा करिश्मा करेगी कि कुछ बदलाव नजर आएगा? रसड़ा विधानसभा सामान्य सीट है, पहले अनुसूचित सीट हुआ करता था और 2022 के बाद समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ा गया जी, लेकिन रिजल्ट ठीक नहीं रहा। लेकिन 2022 में एक चौहान का बेटा, गरीब का बेटा, जिसका बाप साइकिल का पंचर बनाने वाला था, वह बेटा आकर के रसड़ा में चुनाव लड़ा और चुनाव इतनी मुस्तैदी से लड़ा। वो महेंद्र चौहान चुनाव नहीं लड़े, वहां की जनता चुनाव लड़ी। उत्सुकता इतनी थी, लगा कि एक पीडीए का बेटा आया है, एक बैकवर्ड का बेटा आया है, एक गरीब का बेटा आया है। और वहां का जो जनप्रतिनिधि हैं, एक ठेकेदार हैं, विधायक कम है लेकिन ठेकेदार ज्यादा हैं और वो लगभग सर्टिफिकेट से ही विधायक बने हैं। वो चुनाव हार चुके थे और किसी तरह से एन केन प्रकरण, किसी तरह से अपना सामंजस्य बना करके और सेटिंग करके वो चुनाव जीतने का काम किए। 2027 में वह रिपीट होगा और समाजवादी पार्टी वहां से चुनाव जीतेगी और फिर गरीब का ही बेटा वहां से विधायक होगा। मतलब साफ है कि आपके हिसाब से साम दाम दंड भेद सब लगाकर विधायक उमाशंकर सिंह चुनाव फाइट किए हैं। हाँ, वहाँ विधायक धन के ही बदौलत वो चुनाव लड़ते हैं। उनके पास राजनीतिक कोई ऐसी पृष्ठभूमि नहीं है, धन के बदौलत वो चुनाव लड़ते हैं। वो ठेकेदार हैं, वो ठेकेदारी के बल पर चुनाव लड़ते हैं। सामाजिक उनके पास कोई अनुभव नहीं है। आप कोई सिफारिश करने चले जाएं तो आपकी वो सिफारिश नहीं करते हैं। कोई झगड़ा करेगा उनको 1500 रुपया दे देंगे, पैसा के बल पर वो चुनाव लड़ते हैं। जब चुनाव आ जाता है रसड़ा में तो उनके निजी आवास पर मुर्गा, दारू, तमाम व्यवसाय सामग्री चालू हो जाता है, पैसे के बल पर हो जाता है। कुछ हमारे लोग हैं जो ललुआ समाज हैं, पढ़े लिखे कम लोग हैं, थोड़ा सा प्रलोभन में आ जाते हैं, खाने पीने पर चले जाते हैं, जो उनको ये ज्ञान नहीं है कि एक दिन का जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो वोट का अधिकार दिया है, उस वोट के अधिकार को एक दिन दे देते हैं और 5 साल तक हम पछताते रहते हैं। वही रसड़ा विधानसभा में होता है और वहां का विधायक आदरणीय उमाशंकर सिंह, खैर वो उनका तबीयत इस समय खराब है। ईश्वर से मैं कामना करता हूं कि वो स्वस्थ हो। जब स्वस्थ हो जाएंगे तो जो राजनीतिक दुश्मन होता है उससे लड़ने में मजा भी आता है। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जो कि समाजवादी पार्टी का आज प्रेस कॉन्फ्रेंस था और उसमें तमाम दिग्गज नेता थे समाजवादी पार्टी के। हालांकि बीरबल राम की जब बात की जाए तो बीरबल राम जी जब बोलते हैं तो वाकई बोलते हैं और कहीं ना कहीं चर्चा का विषय हमेशा बना के रखते हैं। तो माहौल धीरे धीरे गर्मा रहा है चुनाव की तरफ। तमाम जो की तस्वीर आप देख सकते हैं कि सभी चैनलों पर देखने को मिल रहा है। वीडियो को अधिक से शेयर करें। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।